कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब काफी अच्छे होंगे। आज रविवार का दिन है तो आज मेरा क्लास भी बंद है एंड मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइज करा दूं और कंडीशन चैप्टर में मैं एंट्री ले लूं अपनी पढ़ाई का। प्यारे बच्चों, मैंने एक और प्लान करी है कि आज के ही दिन हम लोग पाइथन का भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पाइथन भी करेंगे और प्लस प्लस भी करेंगे, जावा भी करेंगे। तो धीरे धीरे अब हम लोग करेंगे ना, रिस्पेक्टिवली हम लोग सारे कोर्सेस को वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि सी के भरोसे आप नहीं रहोगे। पाइथन, जेएस, डीएसए, बहुत सारी चीजें का पैरेलल वे में वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाई करी ना, तो उसमें हमने एक्सरसाइज अभी तक नहीं किया। वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग आज दो चार सवाल बनाते हैं। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, लाइक एक दो चार सवाल में पहले नोट कर लेता हूँ कॉपी में। ठीक है, नोट करने के बाद थोड़ा सही रहता है। क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वैसा ही टीच करूँ ऑनलाइन भी, क्योंकि देखो वर्चुअल या ऑफलाइन क्या ही फर्क पड़ता है, वही बच्चे वही टीचर, है कि नहीं। तो फाइंड, पहला सवाल बताओ, फाइंड मार्क्स परसेंटेज एंड मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, तो हम इस तरह से एक सिंपल सवाल बनाएंगे और क्वेश्चन 2 लेंगे, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड नेट अमाउंट। अब आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है। क्वेश्चन 3, कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज। ये सब बेसिक सवाल है। कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स या मिनट। ठीक है, तो हम लोग इस जगह से काम करेंगे। चलो ये पहले 4 सवाल बेसिक सवाल हम लोग पहले बनाते हैं। हमारा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर बहुत मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। चलो अभी मैं मार्क्स ऑप्शन वाला बनाता हूं पहला। तो हम लोग इसमें कमेंट डाल देते हैं सवाल में, ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लेंगे। हमें वेरिएबल लेना है मार्क्स के लिए, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे फ्लॉट, क्योंकि परसेंटेज निकालने में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो ये संभावना है कि हमारा वैल्यू डेसिमल में आए। तो इसलिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे फ्लॉट। फ्लॉट पी सी एम ई एच। हम लोग चाहे तो इसमें इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इनपुट पढ़ा दिया है, आपको सिखा दिया है। ले सकते हैं, तो लेने के लिए हमें यहां से सिंपली प्रिंट एफ करना पड़ेगा और यहां पे लिखना पड़ेगा इंटर मार्क्स, इंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। आप यहां पे चाहो तो डिटेल कर सकते हो कि पहले फिजिक्स का डालो, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स, इंग्लिश। इस तरह से आप यहां पे डिटेल भी कर सकते हो मैसेज में। इंटर 5 सब्जेक्ट PCMEH मार्क्स, तो यूजर को भरने में आसानी होगी। चलो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। एंड हमें 5% F यूज करने पड़ेंगे और कोमा एंड P, कोमा एंड C, कोमा एंड M, कोमा एंड E, कोमा एंड H, PCMEH। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो मैथ्स के जगह पे बायोलॉजी ले लेना। ठीक है, तो मार्क्स अगर मैं यहां पे अपना चेक करूं, मार्क्स ऑब्टेन, हमारा जो मार्क्स निकल के आएगा, क्या, मैं यहां पे प्रिंट आउट करता हूं, प्रतिशत डॉट 2F एंड कोमा। चलो हम यहां से ब्रैकेट का यूज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी मार्क्स ऑब्टेन निकालना है। P प्लस C प्लस M प्लस E प्लस H, ओके, प्लस E। ये हमारा हो गया मार्क्स ऑब्टेन। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो आपको दिख जाएगा यहां पे हमारा मार्क्स। यहां पे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं इनपुट यहां से। एक में 90 है, 87 है, 89 है, 65 है, 67 है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मार्क्स ऑब्टेन 398 हमारा यहां पे रिजल्ट में आपको शो कर रहा होगा। अब देखो, इसी में हम लोग चाहे तो डायरेक्टली अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां से प्रिंट आउट कर लेंगे सेम चीज को, एंड मार्क्स प्रतिशत हम यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, एंड यहां पे हम एक ब्रैकेट यूज कर लेंगे और ब्रैकेट के बाद हम यहां से फुल मार्क्स मतलब 5 से भाग लगा देंगे। अब एग्जीक्यूट करेंगे और बारी बारी हम यहां पे नंबर ले लेंगे पांचों सब्जेक्ट का। तो आप देख सकते हैं यहां पे 92.80 आ रहा है। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक रूल आपको सिखाए थे कि अगर आपको प्रतिशत यहां पे प्रिंट आउट करना है तो आपको 2% लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने फ्लॉट में सिखाया था।
शायद मैंने आपको अरिथमेटिकल स्ट्रक्चर में सिखाया था, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। तो आप यहां पे डबल प्रतिशत कर दो, मतलब डबल परसेंटेज का सिंबल लगा दो, तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा प्रतिशत का सिंबल। और ये जरूरी है ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर शो करे एंड एक मीनिंगफुल हमारा मैसेज हो। अरे भाई ये बैठ के कोडिंग बड़ा मुश्किल होता है, हम तो खड़ा खड़ा ही कोडिंग सही है। 90, 98, 97, 98, 95 एग्जीक्यूट करो एंड आप यहां पे देख सकते हो कि आपको इस जगह पे प्रतिशत का पीछे में सिंबल मिल जा रहा है। अगर आप आगे लगाना चाहते हो तो आप इस जगह पे स्पेस लेके डबल परसेंट लगा देना, आपके रिजल्ट में प्रतिशत आ जाएगा। जैसे मैं अगर इसको कट करके परसेंटेज लगा दूं और यहां पे मैं सटा के, क्योंकि हमें टच के साथ हमें चाहिए वैल्यू, तो हम इस जगह पे अपना रिजल्ट को देख सकते हैं कि हमारा प्रतिशत यहां पे आगे में सफिक्स हो चुका है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप इसे घर में बना। अब हम लोग चलेंगे आगे एसआई में। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखो वैसे सवाल को कैसे बनाते हैं। सवाल में हमेशा याद रखें, वेरिएबल का जो सिलेक्शन होता है ना बच्चों, वेरिएबल का सिलेक्शन सबसे मायने रखता है कि अगर किसी संख्या में अगर आप भाग लगाते हो तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट डेसिमल में आता है तो आपको किसी भी हाल में वेरिएबल आपको फ्लोट लेने पड़ेंगे। एंड अगर आपका वैल्यू आता है इंटीजर फॉर्म में तो फिर हम वहां पे इंट ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। डिविजन्स, रिमाइंडर, एटीसी अगर आपके काम में आए तो मिलाकर के वेरिएबल लेना, सुटेबल लेना कि आपको किसमें वेरिएबल क्या लेना है ये मिला के लेना, तब आपको मजा आएगा कोडिंग करने में। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट कोडिंग में काम करेंगे। एंड आज तो रविवार है, आज मैं सो के भी उठाऊं लगभग 10 बजे। आज बहुत सोए हैं, रात में भी थोड़ा देर से सोए थे कोडिंग के कारण। एंड रात में देर से सोने का, सुबह देर को उठने का अलग मजा है, बल्कि रात में सवेरे सोने का सुबह सवेरे उठने का थोड़ा कम मजा है। लेकिन ये नसीब तो बस रविवार को ही मिल सकता है, सोमवार को तो नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब इंटरेस्ट है, इसमें डिवीजन होगा, तो पीए हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, रेट हो गया रेट दर, टी हो गया टाइम, एसआई हो गया सिंपल इंटरेस्ट, नेट अमाउंट एक वेरिएबल ले लेता हूं जो हमारा फाइनल मिश्र धन होगा। अब देखो नेट में मैंने अंडरस्कोर लिया है। देखो अंडरस्कोर जो होता है ना, हम वेरिएबल के नाम में ले सकते बट हाइफन नहीं ले सकते। हम किसी वेरिएबल के नाम के अंत में नंबर ले सकते हैं, जैसे ये हो सकता है A1 B1, ये मेमोरी बन सकती है, लेकिन 1A या 1B नहीं बन सकता है। तो वेरिएबल के नाम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नंबर को सफिक्स कर सकते हैं बट प्रीफिक्स नहीं कर सकते। अंडरस्कोर ले सकते हैं, हाइफन नहीं ले सकते। बहुत नियम कानून है इसके अंदर में। चलो यूजर से कुछ लिया जाए वैल्यू, इंटर पीए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, ये यूजर इनपुट करेगा अभी हमारे स्क्रीन पर एंड हम इसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन मतलब इनपुट होता है प्रतिशत एफ, क्योंकि 3 वैल्यू आने वाले हैं तो मैं तीनों को स्कैन करूंगा, पीए आर एंड टी। वेरिएबल का जो नाम आपने क्रिएट किया है आपको सदैव वही नाम लेना है। आप कभी भी वैसा नाम ना लें जो नाम आपने ऊपर में क्रिएट ही नहीं किया है। अब मान लो भाई तुम ऊपर में पीए दिए हो, नीचे में इस 8 नंबर लाइन में तुम पी ले लोगे तो मैच नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल का इशू आ जाएगा। ये वही बात हो गई कि जो बच्चा का नाम है ही नहीं आप वो पुकार रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले मेरे पास वेरिएबल है तो मैं उसमें कैलकुलेट कर लेता हूं। एसआई बराबर पीए इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100। अब देखो जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तब ब्रैकेट लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप अंडर 10th में आप जरूर पढ़े होंगे। नेट अमाउंट क्या होता है भाई, पीए प्लस एसआई होता है। ठीक है, आपका जो ब्याज है ब्याज जुटेगा, अब मेन अमाउंट आपका मूलधन आ जाएगा।
यहां पे अपने आप गुना होके 100 से भाग लग के एसआई निकल जाएगा। आपको भी पता है ना, पीआरटी बट्टा 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अच्छा, कंपाउंड का अलग तरीका होता है, उसमें पावर किया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब हम इसको यहां से प्रिंट आउट कर लेते हैं, दोनों को हम लोग सेपरेटली करेंगे प्रिंट आउट। एक करेंगे एसआई, समझ जाना कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई में आ गया एसआई। अब हम यहां से एसआई के बाद हम लोग यहां पे ले लेते हैं नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट के लिए हम लोग यहां पे ले लेते हैं नेट अंडरस्कोर अमाउंट, ओके। अब हम यहां से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा सा हम जगह जो ज्यादा ले लिए थे उसको कम करेंगे ताकि रिजल्ट आपको अच्छे से दिखे, एंड हम यहां पे थोड़ा सा आपको अच्छा विजिबल दें। 12,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट हमारा है 12%, मतलब 12% का वार्षिक दर। समय है मेरा 8 ईयर्स। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हो कि 12,000 रुपया मूलधन में 12% दर के साथ 8 वर्षों के लिए आपको एसआई लग रहा है कितना, 11,520, और आपका नेट अमाउंट हो रहा है 23,520 रुपए। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको बना के मुझे बताना। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक में। हमारा जो अगला टॉपिक है ना, अगला टॉपिक हमारा डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने वाला। तो चलते हैं वेरिएबल फ्लोट डॉलर, एंड यूजर से हम लोग यहां पे पहले मांगते हैं कि डॉलर दो, इंटर डॉलर। एंड जब हमारे यूजर इसको इनपुट करेंगे इसमें, तो हम इसे स्कैन करेंगे। एंड हमने एंड इसलिए लिया है कि हो सकता है कोई भी यूजर डेसिमल में डॉलर दे दे, ऐसा तो होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे फ्लोट का यूज करने जा रहे हैं। अब रुपीज में प्रतिशत .2f आ जाएगा, एंड डॉलर, अब ये पता करना है कि $1 का कितना रुपया होता है। तो गूगल में चलो, $1 इक्वल टू वाट रुपीज। तो अभी 88.72 हमारा अभी आ रहा है, तो मैं यहां से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। एंड जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो $100 मैंने एंटर प्रेस करी और आंसर आ गया 8,872। तो जिस तरह से मैंने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया, आप मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर्स में कर सकते हो, घंटे को मिनट में, घंटा ले लो, अब मिनट के लिए 60 से गुना कर दो। आपको तो पता है ना, जब हम लोग बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई मतलब यूनिट में जाते हैं तो डिवीजन लगता है उस जगह पे। और आप ये सब बचपन में पढ़ चुके होंगे, ओके। तो चलो इतना टास्क कंप्लीट करो, एंड अब हम लोग इसके बाद अब हमारी जो अगली लेक्चर है वो होगी सबसे बड़ा पेपर हमारे सी लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट और प्री मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे कंडीशन में। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अब हम लोग चलते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस को सीखने। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस को सीखेंगे हम लोग इसके बाद के लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कंडीशन में। अब प्लस प्लस माइनस माइनस वैसे तो लूप का पेपर है, लेकिन हम उसको लूप से पहले ही सिखा देंगे ताकि तुमको लूप आने से पहले उस पर अभ्यास करने का टाइम मिल सके।